हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अश्विनी और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं ये वीडियो में आपको हेल्प करूँगी आपके इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्वेश्चंस, आर्किटेक्चरल कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चरल प्लानिंग के बारे में। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड कंसेप्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सो फर्स्टली वी शुड नो आर्किटेक्चरल प्लानिंग क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या है और हमें क्या क्या याद रखना चाहिए व्हाइल वी आर प्लानिंग। सो आर्किटेक्चरल प्लानिंग में 3 टाइप्स होते हैं जनरली। फर्स्ट जो है वो है रेजिडेंशियल प्लानिंग, सेकंड जो है कमर्शियल स्पेसेस मीन्स ऑफिस स्पेसेस जो होते हैं, और थर्डली इज़ द पब्लिक स्पेसेस। सो फर्स्ट जो कैटेगरी है रेजिडेंशियल प्लानिंग की, तो रेजिडेंशियल प्लानिंग में बंगलो डिज़ाइन, विला डिज़ाइन एंड एनी काइंड ऑफ लिविंग स्पेस जहाँ पे हम लोग लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करते हैं। और सेकेंडली इज़ द ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस इज़ ए सेमी पब्लिक स्पेस जहाँ पे हमारा काम रहता है और हम लोग वहाँ पे काम ख़त्म करके फिर हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं। So that's why it's called as a semi-public space. Third is a public space like auditorium, library area, college area, any hospital. It's like that. So it's a totally public space जहाँ पे public का आना जाना ज़्यादा रहता है. That's why it's called as a public space. So firstly we will talk about the residential planning. The residential planning में बंगलो डिज़ाइन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बंगलो डिज़ाइन कर रहे हैं। इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट, सो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये आपको पहले लिस्ट डाउन करनी होगी। देन इफ़ यू आर एन क्लाइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का बंगलो बनाना है और मेरे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये आप अपने आर्किटेक्ट को, इंजीनियर को बता सकते हैं। सो आपके पास ये आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए व्हाइल यू आर डूइंग प्लान। सो फर्स्टली प्लानिंग करते वक्त आपका कंसेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी कंसेप्ट रेडी हो जाएगी तब आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। सो कंसेप्ट का मतलब क्या है? सो अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल में आप एक 1 BHK और 2 BHK बंगलो डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, तो ये आपको ये याद रखना होगा कि मेरा हॉल कहाँ पे आएगा, मेरा बेडरूम्स कितने आएंगे, मेरे टॉयलेट्स कितने आएंगे, मेरी स्टेयरकेस कहाँ पे आएगी, मेरा आउटडोर स्पेसेस है या नहीं, आउटडोर सिट आउट है या नहीं, इज़ देयर एनी वरांडा और गार्डन एरिया। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। बालकनी भी इसमें इंक्लूड होगी। तो ये सब चीज़ें आपको कंसेप्ट करते वक्त आपका प्लानिंग रेडी होना चाहिए। दैट्स द कॉल द बेसिक कंसेप्ट जो आप पेज पे एक रफ मैप के ज़रिए आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से किया जा सकता है। सेकंड थिंग जो है आपको कंसिडर करनी है वाइल प्लानिंग कि आप आपका पर्पज़ पहले पता होना चाहिए आपको कि मैं किस पर्पज़ से प्लानिंग कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर डूइंग एन बंगलो डिज़ाइन और एन ऑफिस डिज़ाइन और एनी कमर्शियल स्पेस और पब्लिक स्पेस, तो इससे हमारा पर्पज़ हमें नहीं पता होगा तो हम लोग प्लानिंग ठीक से कर नहीं सकते। सो बंगलो डिज़ाइन में इट्स अ पर्पज़ फॉर लिविंग ओनली। फॉर ऑफिस स्पेसेस इट्स पर्पज़ फॉर ऑफिशियल स्पेस और सेमी पब्लिक स्पेस। और थर्डली जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ये टोटली पब्लिक स्पेसेस है, तो यहाँ पे यूज़ टोटली पब्लिक का होगा, तो यह वहाँ के स्टैंडर्ड्स भी एज़ पर द पब्लिक वहाँ पे डिज़ाइन किए जाएंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें। और जहाँ हम लोग प्लानिंग करते हैं तो वहाँ का प्लॉट की साइज़ क्या है, वहाँ का प्लॉट का शेप क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द प्लानिंग। तो आपको while doing a planning, it's very important that you must take side margins as per the plot area and plot size. So आपका अगर प्लॉट रेक्टेंगुलर है तो आपको साइड मार्जिन्स थोड़ी कम मिलेगी, और आपका प्लॉट अगर स्क्वायर है तो आपको सिमेट्रिकल प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपका फ्रंट मार्जिन कितना रहेगा, आपका रोड विड्थ क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्लॉट के
साइज़ और शेप। तो जब आप प्लॉट ख़रीदते वक्त आप ध्यान रखें कि आप स्क्वायर साइज़ का प्लॉट लें, एज़ पर आइडेंटिकल जो है वो स्क्वायर प्लॉट ही लेना चाहिए। थर्ड चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में आपका रूम का प्लेसमेंट कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा एज़ पर वास्तु अगर आप सोच रहे हो तो मेरा स्टेयरकेस कहाँ पे आना चाहिए, मेरा किचन किस एरिया में है, मेरा हॉल, मेरा पार्किंग, माय गार्डन स्पेस, बेडरूम्स एंड अपर एरिया। सो एज़ पर डायरेक्शन ये भी हम लोग गाइड करते हैं आपको कि किस हिसाब से आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये थी थर्ड चीज़। और तरह से हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। और आपके जो भी कुछ सवाल हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम लोग उसके आंसर ज़रूर देंगे। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।